Hello bachcho, let's read this question. So this question says block A is placed on block B whose mass is greater than A. There is a friction between the blocks while the ground is smooth. A horizontal force B increases linearly with time begins to act on A. The acceleration A1 A2 of block A and B are respectively plotted against time. Choose the correct graph. ठीक है, आपको एक्सेलरेशन और टाइम का क्या बताना है, आपका करेक्ट ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करके बताना है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बताना है। ठीक है, और देखिए कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पर, आपका फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। देखिए ब्लॉक बी अगर मूव करेगा तो वो तो फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही मूव करेगा। ठीक है, उस पर और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, जैसे बच्चों ये पहले मैं ब्लॉक ए बना लेता हूँ, दिस इज ब्लॉक ए। ठीक है, इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, ब्लॉक ए को हम M1 बोल देते हैं। ठीक है, इसका मास मान लीजिए M1 है, M1 जो डाउनवर्ड ग्रेविटी के कारण ये फोर्स लेगा। एक नॉर्मल फोर्स लगेगा कौन, ब्लॉक बी पर अपवर्ड डायरेक्शन, इसको मैंने N1 बोल दिया। ठीक है, एक इस पर देखिए पी फोर्स लग रहा है जो कि आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये फोर्स आपका ऐसा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक ए क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है, ब्लॉक ए मूव कर रहा है। ठीक है, ब्लॉक ए और बी के बीच वाली जो सरफेस है वो क्या आपकी रफ सरफेस है। देखिए बी और ग्राउंड, ये मान लीजिए बी है, बी और ग्राउंड के बीच में तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी, जीरो है। तो इस पर आपका कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन का फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता सकते हैं न्यू की वैल्यू कितनी है, जीरो के इक्वल, सरफेस की आपकी स्मूथ है। ठीक है, लेकिन ए और बी के बीच में तो देखिए आपका क्या लग रहा है, पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, अब देखिए ए आगे को मूव करेगा। ठीक है, तो बी क्या लगेगा, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, किस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में। देखिए फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज क्या करता है, अपोज करता है, किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का, किसका, रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, तो अगर क्या कर रहा है आपका ए, आपका क्या कर रहा है, अगर ए मूव करने की टेंडेंसी होगी तो ब्लॉक भी चाहेगा कि ए मूव ना करे, तो इस पर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए जो ब्लॉक बी है, ब्लॉक बी पे देखिए कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ब्लॉक बी का मास मान लीजिए M2 के इक्वल है, तो सबसे पहले M2 ये लगेगा। अर्थ देखिए, फिर इस ग्राउंड, इस पर एक नॉर्मल आएगा N2। ठीक है, एक N1 देखिए, ऊपर वाला ब्लॉक N1 लगाएगा, इतने तो आपके वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लेंगे। ठीक है, और एक फोर्स देखिए आपका फ्रिक्शन का फोर्स ये लगेगा, कौन लगेगा, ब्लॉक ए लगेगा ब्लॉक बी पर। ठीक है, ये आपका ब्लॉक बी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ब्लॉक ए मूव कर रहा है तो ब्लॉक बी चाहेगा, सॉरी ब्लॉक ए चाहेगा कि ब्लॉक बी भी उसी के साथ मूव करे। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक है, तो ये भी चाहेगा कि इस पर एक ऐसा फ्रिक्शन फोर्स आगे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगे। ठीक है, तो देखिए इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपका ब्लॉक बी भी मूव करेगा और ब्लॉक ए भी क्या करेगा, मूव करेगा। ग्राफ में देखिए हमसे बोल रखा है, हमें बताना है जब इसका एक्सेलेरेशन स्टार्ट हो जाएगा तब से हमें इसका करना है, इसका यहाँ पर ग्राफ क्या करना है, प्लॉट करना है। तो इनिशियली तो देखिए बच्चों क्या होगा, इनिशियली कुछ टाइम तो ऐसा होगा जब ए और बी आपके साथ में मूव करेंगे। ठीक है, साथ में मूव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, आपके साथ में मूव करेंगे। अब देखिए बच्चों, जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होती है मैक्सिमम वैल्यू, ये किसके इक्वल होगी, आपकी ग्राउंड जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है टाइम्स आपका नॉर्मल। ठीक है, जितना आपका नॉर्मल लगा जिसकी वैल्यू M1G के इक्वल होगी। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए आपका क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। ये जीरो से वेरी करेगा और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ तक रीच करेगा। ठीक है, तो ये क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, अगर इस वैल्यू से ज्यादा आपका क्या हो जाता है यहाँ पर फोर्स, ये देखिए जो आपका पी फोर्स है, अगर इसको क्या कर लेगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम उस कंडीशन में बता सकते हैं कि ये दोनों फिर क्या करेंगे, आपके साथ में मूव नहीं करेंगे। क्या करेंगे, साथ में मूव नहीं करेंगे। उसके बाद आपका ब्लॉक ए तो आगे मूव कर जाएगा और ब्लॉक बी क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक बी आपका सेम एक्सेलेरेशन से क्या करेगा, आपका मूव करने लग जाएगा। ठीक है, ये हम बता सकते हैं क्योंकि इस मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स ये लग सकता है, दिस इज अ मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स विच विल एक्ट ऑन द ब्लॉक बी। ठीक है, इसके बाद इसका एक्सेलेरेशन, जो ब्लॉक बी का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ब्लॉक ए का एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब तो ग्राफ से सीधे बता सकते हैं। देखिए ए ऑप्शन पे क्या लिखा है, A1 और A2 का देखिए एक्सेलेरेशन लीनियरली वेरी कर रहा है, लीनियरली वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये ऑप्शन आपका हो नहीं सकता। बी पे देखिए क्या है, बी ग्राफ पे देखिए तो देखिए A2 का एक्सेलेरेशन पहले तो लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और कहाँ तक इंक्रीज करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तक। उसके बाद देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो गया, तो A2 का ग्राफ तो करेक्ट है। लेकिन A1 का ग्राफ देखिए लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो A1 वाला आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। A1 का ग्राफ देखिए, जहां तक ये दोनों साथ में मूव करेंगे। ठीक है, उसके बाद से इवन का एक्सल स्लोप क्या हो जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो बी वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। सी पे देखिए आपका A2 देखिए पहले तो लीनियर एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है, उसके बाद इसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्योंकि इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगना क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो A2 तो ठीक है। A1 का देखिए, A1 पे देखिए आपको इस तरीके से ग्राफ दिया, पहले देखिए आपका इस एक्सेलेरेशन से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसके बाद इसका हल्का सा एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आपका A1 है और A2 आपका ऐसे मूव करेगा। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ बच्चों बिल्कुल करेक्ट है, दिस ग्राफ सी वाला ग्राफ भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। A2 तो देखिए पहले लीनियरली एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद क्या होगा उसका, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि फिर ए एंड बी साथ में मूव नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में मूव नहीं करेंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट होना बंद हो जाएगा। तो इसका जो ब्लॉक ए है, इसका ब्लॉक वन है, उसका एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हल्का सा लीनियरली इंक्रीज हो जाएगा, वर्टिकल नहीं होगा लेकिन हल्का सा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ से इंक्रीज जाएगा, ये इस तरीके से कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो देखिए ये आपको सी ऑप्शन में गिवन कर रखा है, डी ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि डी में A2 भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वो आपका रॉन्ग हो जाएगा।
तो बच्चे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी होना चाहिए। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।